देखिए 2 बार बसपा के 6 एमएलए जीते, पूरे ही खरीद के कांग्रेस में डाल दिए। 1 2 3 4, कई तो एक बार बिके। कई से खिलाड़ी थे जो सुबह बिक गए बीजेपी की तरफ और शाम को रात को आके कांग्रेस की तरफ, ऐसे भी थे खिलाड़ी। एक चीज तो आप जानते हैं कि मुझे कोई नहीं चलाता, ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर मेरे आसपास आए हो तो जरूर जानते हो, और नहीं जानते हो तो 1-2 बार आ जाना, 1-2 दिन साथ रहोगे पता लग जाएगा। देखिए 2 बार बसपा के 6 एमएलए जीते, पूरे ही खरीद के कांग्रेस में डाल दिए। 1 2 3 4, इस खेल के अंदर मैंने ये भी देखा था, कई तो एक बार बिके। कई से खिलाड़ी थे जो सुबह बिक गए बीजेपी की तरफ और शाम को रात को आके कांग्रेस की तरफ, ऐसे भी थे खिलाड़ी, और है वो राजस्थान की तरफ घूम रहे। तो भाइयों, हमें इस व्यवस्था को बदलना है। 31 अगस्त तक आप लोगों को मजबूती से काम करना है। काम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, और वे साफ शब्दों में आप सुन लें, जो अच्छा काम इसके अंदर करेगा 1 सितंबर 2 सितंबर को उन प्रदेश कार्यकारिणी का हम गठन करेंगे। उन लोगों को ही पार्टी के अंदर मैं सारी चीज दूंगा बात करके, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक चीज तो आप जानते हैं कि मुझे कोई नहीं चलाता, ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर मेरे आसपास आए हो तो जरूर जानते हो, और नहीं जानते हो तो 1-2 बार आ जाना, 1-2 दिन साथ रहोगे पता लग जाएगा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो मेहनत करता है, वही मेरी सबसे पहली पसंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पीड़ा को समझोगे। हमारा झगड़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने 70 साल राजस्थान में राज किया, आसानी से वो राज से जाने वाले नहीं है। साम दाम दंड भेद उनके पास है, सारी एजेंसियां कांग्रेस बीजेपी के पास है। ये तो मेरे जैसा मजबूत आदमी है जो मोदी से लड़ रहा है। लोग लड़ते क्यों नहीं? एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो बीजेपी में जाने की बात चल गई। बोले क्या करता, मेरी बेटी है ना, वो थोड़ा पैसा ज्यादा कमा गई तो ईडी वाले उसके घर आ गए, मैं इधर आ गया वापस। तो यही हालत है भाई देश के अंदर। थोड़ा कुछ करो, ईडी सीबीआई 2 पैसे कमाई डाल देते हैं। अब हमारे पास तो क्या करे, ईडी वाले आके बताओ, 2-4 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं, जूते मिल सकते हैं, उसमें ईडी का केस ही नहीं बनता उसके अंदर, तो केस बड़ा बनता है। तो ईमानदारी के साथ एक व्यक्ति इस राजनीति के अंदर वो कोशिश करता है कि आपको उस दिशा के अंदर लेके जाए, उस जो लक्ष्य दिया। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी जितनी भी रैलियां हुई, आज भी जितने कार्यक्रम होते हैं, आप सब गाड़ियां ले लेकर आते हो। अभी बजरी की 10 रैली हमने 1 महीने के अंदर, कोई पार्टी नहीं कर सकती, 3 रैली नहीं कर सकती भाई, और उसमें भी दुनिया भर के हिसाब किताब करने पड़ते हैं, जब जाके लोग आते हैं। प्रत्येक रैली के अंदर 15,000, 20,000, 10,000, 25,000, 40,000 की संख्या की किसने? वहां के लोकल लोगों ने। साधन उनके, खर्चा इकट्ठा करके कर दिया। आप ये बताएं, जो त्याग समर्पण आपने भरोसा मेरे ऊपर किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर वोट में कन्वर्ट करके बूथ तक ले गए, और ये नौजवान है, नौजवान तो जमाना बदल देता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह, तांत्या टोपे से लेके तमाम जो क्रांतियां इस देश के अंदर हुई, उनके नायक नौजवान थे, उनके हीरो नौजवान थे, वो लीड कर रहे थे। और आपकी तो पूरी पार्टी नौजवानों की है। ये कहा जाता है कि आरएलपी जवान किसान की पार्टी है, और मैंने ये कहा था कि देश में जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के पहले जवान किसान के साथ सड़क पे मिलेगा। लेकिन किसान आंदोलन में भी सड़क पे आया, और जवानों के अग्निपथ में भी सड़क पे आपके साथ कोई मिला। तो देश का एक ही सांसद है जो हमारे भाइयों के लिए सेना के सम्मान में सड़क पे बैठा हुआ है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक व्यक्ति जब ये सोच के, एक खींवसर का विधायक होता है, वो सोचता है मुझे पूरे राजस्थान को एक करना है, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का इलाज करना है। मैं इनके अंदर था, इनको देखा था मैंने, कैसे लोग ये किस तरह वसुंधरा के राज में गहलोत के काम होते थे, किस तरह गहलोत के राज में वसुंधरा कहने से कलेक्टर एसपी आईजी लगते हैं, ये नजदीक से देखा था। और सीएम ने कब कहा था, तब ये बात आप सबके सामने आ गई। जो आरोप 2008-9 में मैं लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले में, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं होती। इससे अंदाज लगा लो अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? ये तो अशोक गहलोत ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ये हालात दिल्ली के अंदर है। आप देखिए, जिनकी आप मदद, हम मदद जिनकी कर रहे हैं, पता लगता है वो किसी और की मदद कर रहे हैं, वही हमारे विरोधी बने बैठे हैं। इन सब बातों को सोच के मैं, अभी आप मंच पे सब लोग देख रहे हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे। कसाना जी भी निर्दलीय एमएलए बने थे पहली बार। यहां सब आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो फायर ब्रांड जिनको कहते हैं, लेकिन उनको समय समय पे उनकी ताकत भी याद दिलानी पड़ती है।
हम जल्दी, नौजवान हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि मैं सबका टेलीफोन नहीं उठा पाता। मैं ये भी प्रयास करूंगा, अकेला व्यक्ति हूँ, फोन नंबर मैंने अभी तक नहीं बदला, बाकी हर नेता के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है। और कई नेताओं के तो हमने तो एक चीज सुनी थी कि पापा एक ही होता है, कई नेताओं को तो पॉलिटिकल पापा अलग होते हैं, ये भी देखा आप। करते हैं, लोगों को शौक है भाई, पता नहीं क्या क्या शौक है लोगों को। धीरे धीरे बढ़ोगे जब पता लगेगा आपको। दिल्ली जाने के बाद कई बातों को पता लगा जो जयपुर में नहीं लगी, और जयपुर आए जब कई बातों को पता लगा जो वहां नहीं थी। तो ये तो जहां जहां बड़ी उसमें जाओगे तो कई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको ये चीजें नहीं सिखाएंगे। आप ये प्रण करें, तय करें कि हमें आरएलपी को सत्ता में लाना है, संघर्ष करो, हम आपके साथ। ये नारा तो आप दे रहे हो, लेकिन अभी इस नारे को इसमें भी बदलना है कि हम राज करो, हम आपके साथ। ये कब आएगा? तो 23 में आएगा। उम्र बढ़ रही है ना भाई, तो उम्र बढ़ जाएगी, फिर कहां से राज आएगा? और 65 साल में, 65-70 साल की उम्र में अगर राज में आ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, कोई नींद आएगी 70 साल की उम्र। तो इस चीज तय करनी है कि 23 में हमें सत्ता पे कब्जा करना है, ये तय है। मैंने पूरे राजस्थान को इस कोने से लेकर उस कोने तक देखा है, संघर्ष किया, और उसका ये परिणाम है, ये निकल के आया कि हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पसंद है लोगों की। ट्राइबल बेल्ट के अंदर मैं गया, धरियावत के अंदर गया, तो वहां भी लोग कह रहे थे कि हनुमान जी की पार्टी अच्छी है, बहुत मजबूत नेता हनुमान जी, किसानों के, ट्राइबल के लिए लड़ते हैं। मानगढ़ का अगर कोई मामला उठाता है, शेड्यूल कास्ट की बात कोई करता है, मुस्लिम की बात करता है, ओबीसी की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, माफियाओं से कोई लड़ता है, भ्रष्टाचारी और हार्ड कोर राजस्थान के अपराधी जिनके नाम से नेताओं के हालात क्या हो जाते थे, उनके खिलाफ लड़के उनको अंजाम तक कोई पहुंचाता है, और उन नेताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाता जो किसान विरोधी राजनीति करते थे। उनका दिमाग अगर ठीक किया और उनके 3-3 टेबलेट अगर चालू कराई, वो हनुमान बेनीवाल था, नेता 3-3 टेबलेट एक एक टाइम की खा रहे हैं। तो भाइयों, अपनी ताकत को आपको पहचानना है। खाली जोश से अच्छा भाषण देने से ही वोट नहीं मिलेंगे, जोश, अच्छे भाषण के साथ साथ काम भी करना है। अपना कमिटमेंट क्या है? आप जहां जहां अपने रैलियां करी, जहां जहां अपन कार्यक्रम, हमने क्या क्या कमिटमेंट किए लोगों के बीच? हमने कागज तो चलाए, हम लोग सीएम को लेके, पीएम को लेके, जो कागज चलता है ना तो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट भी आता है। अभी नागौर में तो मेरी सरकार थोड़ी है, तो काम मेरे से ज्यादा इसलिए हो रहे हैं, एमएलए मेरे मजबूत हैं और मेरा कागज चलता है। और कागज चलता था, आप भी जानते हो, राजस्थान में काम नहीं किया तो दिल्ली बुला लेगा, और दिल्ली नहीं तो इधर ये कर देगा। तो चलता है भाई, चलती उसकी। कांग्रेस वालों की तकलीफ भी है नागौर के अंदर कि हनुमान जी काम हो रहे, काम मेरे घर के नहीं हो रहे, विकास के काम हो रहे हैं, मेरे क्या काम कराना।